नमस्कार। स्वागत है आपका। 7 जुलाई के आसपास ये वीडियो आपको मिल रहा होगा देखने के लिए, उम्मीद करता हूँ। कुछ बच्चे 6 जुलाई को भी देख चुके होंगे। वीडियो है जेएनयू के आए हुए एप्लीकेशन फॉर्म के नोटिफिकेशन के संदर्भ में। पीएचडी का फॉर्म आया है जेएनयू का, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी 2023 और 24 के सत्र का, उसी को लेकर ये वीडियो है। इस वीडियो को 2 भाग में शूट किया गया है या बनाया गया है। पहला भाग आप देख रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा उलझी हुई जानकारी है, उसको सुलझे हुए तरीके में आप तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस वीडियो को 2 भाग में बनाया जा रहा है। उम्मीद नहीं करते हैं आपसे, ना ही कोई आशा करते हैं कि आप वीडियो को कितना देखेंगे और कितनी बार देखेंगे। मेरा काम है आपको सूचनाएं देना, आपका काम है अपनी ज़रूरत के अनुसार सूचनाओं को ग्रहण कर लेना। वीडियो के पहले भाग में मैं आपसे केवल बात करूंगा सीट्स की, क्योंकि सीट 4 अलग अलग कैटेगरी के माध्यम से निकाली गई है। और पार्ट 2 में बात करूंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की क्या विशेष योग्यता होनी चाहिए और एक स्टूडेंट कितने फॉर्म्स को भर सकता है, क्या फेलोशिप का एरिया है, क्या एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न होगा, क्या सनॉप्सिस और क्या इंटरव्यू के विषयों के बारे में टॉपिक वगैरह हो सकते हैं। ये सारे विषयों को लेकर पार्ट 2 में बात करेंगे और पार्ट 1 में बात करेंगे पीएचडी की सीट्स की। 1.5 मिनट हो गया, बकवास आपने बर्दाश्त कर ली। अब आते हैं सीधा सीटों। पहली सीटों का जो बंटवारा किया गया है उसको किया गया है एंट्रेंस के आधार पर। ऐसे सब्जेक्ट जिनमें पीएचडी में एडमिशन होना है एंट्रेंस के बेस पर, ठीक है। और दूसरा वाला होगा जेआरएफ के बेस पर या नेट के बेस पर, तीसरा गेट के बेस पर, और चौथा एक और विशेष कैटेगरी है और शायद कहें कि पहली बार निकाली गई है, उसके भी आपसे बातचीत करूँगा। मैं आपको केवल टोटल सीटें बताऊंगा। प्रोस्पेक्टर में आप जाएंगे जो वेबसाइट पर मौजूद है, उसमें आपको सीटों की संख्या कैटेगरी वाइज भी प्राप्त हो जाएगी। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं खासकर सोशल साइंस के और लैंग्वेज के जिसमें सीटें नहीं आई, तो उसके लिए जेएनयू प्रशासन से बात कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं सीधा सीटों पर। सीटों की बात से बताने पर एक बार बता दूं कि कुछ सीटें विदेशी विद्यार्थियों के लिए भी रखी गई हैं। ऐसे विद्यार्थी जो विदेश में रहते हैं और जेएनयू में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए विशेष प्रकार से सीटों की सुविधा की गई है। और ऐसे विद्यार्थी जो इंडिया में रहते हैं और पीएच कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए भी विशेष सीटें रखी गई हैं। तो सभी को मैं आराम से आपको बता दूंगा, ठीक है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेस पर जो सीटों की संख्या है, उसका पहला डिपार्टमेंट है जो मैं देख रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ यूरोपियन स्टडीज़। इसमें आई हैं टोटल 9 सीटें और 1 सीट आई है पीडब्ल्यूडी के लिए। दूसरा डिपार्टमेंट है जिसमें आई हैं 16 सीटें, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। टोटल 16 सीटें हैं और 1 सीट अलग से पीडब्ल्यूडी के लिए रखी गई है। अगला डिपार्टमेंट है जैपनीज स्टडीज़, जिसके अंदर 5 सीटें आई हैं टोटल। उसका अगला डिपार्टमेंट है चाइनीज़ स्टडीज़, इसमें 6 सीटें आई हैं। कोरियन स्टडीज़ में 2 सीट आई है। साउथ एशियन स्टडीज़ में 9 सीट आई हैं टोटल और 1 सीट आई है पीएचडी के लिए, ठीक है। अगला डिपार्टमेंट है इसमें, हाँ, इनर एशियन स्टडीज़, इसमें टोटल 4 सीटें रखी गई हैं। लगभग 10 पेज का नोटिफिकेशन है सीटों को लेकर। वीडियो लगभग 10 मिनट का हो जाए तो बुरा मत मानिएगा। वेस्ट एशियन स्टडीज़ डिपार्टमेंट में टोटल 10 सीटें हैं और 1 सीट एक्स्ट्रा पीडब्ल्यूडी की रखी गई है, यानी कि टोटल 11 सीटें हैं। अफ्रीकन स्टडीज़ में 5 सीटें रखी गई हैं। पीएचडी इन रशियन सेंट्रल एशियन स्टडीज़ में टोटल 9 सीट हैं और 1 सीट अलग से पीडब्ल्यूडी की है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी में 9 सीट हैं और 1 सीट पीडब्ल्यूडी की है। एनर्जी स्टडीज़ में टोटल 1 सीट रखी गई है। पीएचडी इन इकोनॉमिक्स स्टडीज़ एंड प्लानिंग में टोटल 8 सीट रखी गई हैं। हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, क्योंकि 3 कैटेगरी होती हैं अलग अलग, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, तीनों में अलग अलग सीटों की संख्या इस प्रकार से है। पीएचडी इन एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट में 6 सीटें हैं, मिडिवल हिस्ट्री में 2 और मॉडर्न हिस्ट्री में 5 सीटें रखी गई हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल स्टडीज़, इसको पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर टोटल 21 सीटें हैं, या कहें कि अभी तक की सबसे ज़्यादा सीटें मुझे यही दिखी है। अगला डिपार्टमेंट है ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, जिसमें 18 सीटें हैं, 1 सीट पीडब्ल्यूडी की है। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में 13 सीटें हैं, 1 सीट पीडब्ल्यूडी की है। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल स्टडीज़ में 1 सीट पीडब्ल्यूडी की भी रखी गई है, मिस हो गई थी मुझसे। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस एंड हेल्थ, इसके अंदर टोटल 8 सीटें रखी गई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, इसके अंदर 4 सीटें रखी गई, ठीक है। सोशल साइंस एंड हेल्थ में 8 और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ में 4 सीट रखी गई है, ठीक है। फॉरेन स्टूडेंट की सीटों की संख्या भी है सभी डिपार्टमेंट में लगभग, उसके लिए प्रोस्पेक्टर को देख लीजिएगा, ठीक है। अगला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिस्टम, इसमें 21 सीट है टोटल और 1 सीट पीडब्ल्यूडी की है। अगला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ
साइंस पॉलिसी, है ना, साइंस पॉलिसी, इसमें 3 सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, इसमें 7 सीट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन स्टडीज़, इसमें 6 सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी में 7, वुमेन स्टडीज़ में 6 सीटें आई हैं। सोशल एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव पॉलिसी डिपार्टमेंट है, इसमें 4 सीटें रखी गई हैं। मीडिया स्टडीज़ में 6 सीट रखी गई हैं। इनफॉर्मल सेक्टर एंड लेबर स्टडीज़ में 7 सीट रखी गई हैं। फ्रेंच, डिपार्टमेंट ऑफ फ्रेंच में 8, जर्मन में 6, हिंदी ट्रांसलेशन में 1, रशियन स्टडीज़ में 7 सीटें रखी गई हैं। हिंदी साहित्य में सीटें नहीं आई हैं। स्पेनिश में 1, जैपनीज़ में 4, ये मैं आपको बता रहा हूँ लिटरेचर डिपार्टमेंट, ठीक है ना, इसको लैंग्वेज लिटरेचर दोनों कर सकते हैं आप। स्पेनिश में 1, जैपनीज़ में 4, कोरियन में 10, और इसके अलावा कोरियन के बाद है, हाँ, चाइनीज़ में 13, पर्शियन में 8, अरबिक में 4, लिंग्विस्टिक में 6 सीट है, इंग्लिश में कोई सीट नहीं आई है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश और डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में कोई सीट नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी ट्रांसलेशन में सीटें ज़रूर आई। जो बच्चे हिंदी साहित्य के हैं वो चाहे तो हिंदी ट्रांसलेशन में अप्लाई कर सकते हैं, वह उसके लिए 100% एलिजिबल है। अगला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस, इसमें 18 सीटें हैं। माइक्रो सिस्टम्स में इसमें 2 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स और साइंस का कॉम्बिनेशन इसके अंदर, ठीक है। फिर है स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ साइंस, ठीक है, इसमें 3 कैटेगरी बांटी गई, 2 कैटेगरी, एरिया 1, एरिया 3 एंड एरिया 4, इसमें सब में टोटल मिला के 4 सीटें गई हैं। लाइफ साइंस, इसके अंदर भी ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 रखा गया है। ग्रुप 1 में GON है, ग्रुप 2 में GTW है, और ग्रुप 3 में GTR है, ग्रुप 4 में GFO है, और ग्रुप 5 में GFI है। इन सभी में अलग अलग सीटों की संख्या टोटल मैं आपको बता देता हूँ, ये है 6, 6 एंड 10, टोटल 10 सीटें इसमें हैं। इन 5 ग्रुप में बांटा गया है डिपार्टमेंट स्कूल ऑफ लाइफ साइंस को, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे इस प्रकार से डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल साइंस में 6, केमिकल साइंस में 5, विजुअल स्टडीज़ में 6, ये मैं सीटें आपको बता रहा हूँ ना, अभी तक जो सीटें मैंने आपको बताई हैं और जो बताऊँगा वो सभी एंट्रेंस के बेस पर है, ठीक है ना। विजुअल साइंस में स्टडीज़ में 6, आपको लग रहा होगा कितना स्लो बता रहे हैं, जब आप पढ़ेंगे ना प्रोस्पेक्टर आप भी कन्फ्यूज आ जाएंगे सीट को खोजने में, तो इसीलिए थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए वीडियो को देखने में। थिएटर एंड परफॉर्मिंग स्टडीज़ में 6, सिनेमा स्टडीज़ में 6, इसके अलावा फिर से देखिए आ गया है स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटेड साइंस, जिसके अंदर कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। इसको 3 ग्रुप में बांटा गया है, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3। इसमें टोटल सीटों की संख्या है 18, यानी कि 18। पीएचडी इन मॉलिकुलर मेडिसिन में 8, पीएचडी इन संस्कृत में 9 सीट आई हैं। लॉ एंड गवर्नेंस में कोई सीट नहीं है। क्या हालात हैं देश के, लॉ व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है, गवर्नेंस का अता पता नहीं है, उस डिपार्टमेंट में कोई सीट नहीं, क्या करें, सब चंगा सीट। डिपार्टमेंट ऑफ नैनो साइंस में 4, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 3 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसको ECE बोलते हैं, 4 सीटें हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माफ़ कीजिएगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 सीटें हैं। नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ में 7 सीटें रखी गई हैं। ये जो मैंने सीटें आपको अभी तक बताई सभी सीटें एंट्रेंस के बेस पर थी। अब मैं जिन सीटों की संख्या आपको बताने वाला हूँ वह नेट और JRF के बेस पर है, ठीक है। जिन बच्चों खासकर JRF के बेस पर है, ठीक है, नेट पे नहीं है, JRF के बेस पर है। नेट वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, नॉन नेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नेट और JRF के बेस पे जो सीटें इस प्रकार से आपके समक्ष हैं, कम डिपार्टमेंट में सीटें आई हैं, ठीक है ना। ये है पीएचडी इन यूनाइटेड स्टेट स्टडीज़, 1 सीट है इसमें टोटल। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 1 सीट है। डिप्लोमेसी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इसके डिज़ास्टर मैनेजमेंट ही करके है, DADH कोड है, इसमें 5 सीटें हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में 1 सीट है, ठीक है। इसके अलावा इनर एशियन स्टडीज़ में 1, ह्यूमन राइट्स स्टडीज़ में 1, एनर्जी स्टडीज़ में 1 सीट रखी गई है, नॉन नेट, JRF और नेट के बेस पर, ठीक है। अगला है इसमें पीएचडी इकोनॉमिक्स स्टडीज़ एंड प्लानिंग, इसमें 7 सीटें हैं। हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में 1, मिडिवल हिस्ट्री में 1, मॉडर्न हिस्ट्री में 4 सीटें रखी गई हैं, JRF के बेस पर और नेट के बेस पर। पॉपुलेशन स्टडीज़ बड़ा ही फेमस और अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में इस सब्जेक्ट पर काम होता है। इस डिपार्टमेंट में इसको बोलते हैं पॉपुलेशन स्टडीज़, यानी कि जो जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। इसमें भी सीटें आई हैं, JRF के बेस पर 2 सीट हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल स्टडीज़ में 6 सीट आई हैं।
डिपार्टमेंट ऑफ स्टडी इन साइंस पॉलिसी में 3, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी में 12 और मीडिया स्टडीज़ में 5। ध्यान रखिएगा, मीडिया स्टडीज़ में एंट्रेंस के बेस पर केवल 2 सीट हैं या कहें कि 1 सीट होगी, और मीडिया स्टडीज़ में नॉन नेट और जेआरएफ के नेट और जेआरएफ के बेस पर 5 सीटें आई हैं। ठीक है, अभी और भी सीटें हैं। फ्रेंच में 4, जर्मन में 5, उर्दू में 4, रशियन में 7, स्पेनिश में 3, जैपनीज़ में 2, चाइनीज़ में 8, पर्शियन में 8, अरबिक में 2, इंग्लिश डिपार्टमेंट में 8 सीटें आई हैं जेआरएफ और नेट के बेस पर, लेकिन एंट्रेंस के बेस पर इंग्लिश डिपार्टमेंट में कोई सीट नहीं है, मैंने पहले भी बताया। कंप्यूटर साइंस में 18, माइक्रो सिस्टम्स में 2, फिर एनवायरमेंटल साइंस के भी इसमें फिर से वही 4 ग्रुप हैं, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, 4। इस पर टोटल सीटों की संख्या है 15 और 15 और 3 18 सीट आई हैं, और 1 सीट विदेशी बच्चों के लिए भी रखी गई है। ठीक है, अगला डिपार्टमेंट है लाइफ साइंस का। इसके अंदर भी वही 5 ग्रुप हैं, और टोटल 5 ग्रुप में जो सीटों की संख्या इस प्रकार से है। ग्रुप 1 में 4, ग्रुप 2 में 3, ग्रुप 3 में 1, ग्रुप 4 में 4 और ग्रुप 5 में 3 सीट है। फिजिकल साइंस में, इसमें फिजिकल साइंस में सीटें हैं 8, केमिकल साइंस में 8, पीएचडी मैथमेटिक्स में 4 सीट रखी गई है। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी 3 ग्रुप हैं, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3। ट्रैक 1 में 3, ट्रैक 2 में 5, ट्रैक 3 में 4 सीट है। पीएचडी इन बायो टेक्नोलॉजी में 10 सीट रखी गई हैं, मॉलिकुलर मेडिसिन में 8, लॉ एंड ग्रीवियंस में 12 सीटें रखी गई है। एंट्रेंस के बेस पर लॉ एंड गवर्नेंस में कोई सीट नहीं थी, लेकिन जेआरएफ और नेट के बेस पर लॉ एंड गवर्नेंस में 12 सीटें रखी गई हैं। चलो, गलती को सुधार लिया है, थोड़ा बहुत कमी सुधारी, पूरी नहीं है, थोड़ी टिकाई है। नैनो साइंस में 9, नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टडीज़ में 3 सीट है। नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टडीज़ में एंट्रेंस के बेस पर सीटें नहीं हैं, ये एग्जामिनेशन के बेस पर सीटें हैं 3। ठीक है, हिंदी में कोई सीट फिर से नहीं आई है इसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 7, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 4 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 सीटें रखी गई है। ठीक है, ये मैंने आपको एंट्रेंस और एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के बेस पर सीटों की संख्या बताई जेएनयू में पीएचडी के लिए। अभी एग्जाम्प्टेड के बेस पर एक कैटेगरी और है, गेट की कैटेगरी, है ना, जो आप सभी जानते हैं गेट का एग्जाम होता है। इसके अंदर भी 2 डिपार्टमेंट में सीटें निकाली गई हैं। गेट के बेस पर जिन बच्चों का एडमिशन हो सकता है पीएचडी के लिए, वो डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, जिसमें 4 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जिसमें 4 सीटें हैं। ठीक है, गेट का स्कोर कितना होना चाहिए, 75 होना चाहिए या 85 प्लस होना चाहिए या 90 या 95 प्लस होना चाहिए, इसके लिए प्रोस्पेक्टर को ध्यान से देख लीजिएगा, ताकि आपको मालूम चल जाए कि कितने नंबर वाला गेट का स्कोर मानने इसमें होगा। ठीक है, एक और कैटेगरी है इसमें, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, जो कि इस बार सुना जा रहा है कि पार्ट टाइम माध्यम से जेएनयू में सीटें आई हैं पीएचडी की, है ना, पार्ट टाइम माध्यम से, तो उसके लिए भी देख लेते हैं। भाषा, इंडोनेशियन, उज्बेक, पाली और मंगोलियन। कुछ लोग कह रहे हैं डिप्लोमा की सीटें हैं, कुछ लोग कह रहे हैं पीएचडी की, क्योंकि वहाँ लिखा है पार्ट टाइम, लेकिन ये नहीं लिखा है ये पार्ट टाइम डिप्लोमा है या पीएचडी का, तो ये कन्फ्यूज़न है सीटों को लेकर। ठीक है, एक और बात, जो बच्चे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में हैं उनको सीटें दी जाएंगी, उनका रिजर्वेशन 5% रखा गया है। इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस, है ना, इन सब का रिजर्वेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस है और पीएचडी का जो ऑर्डिनेंस है 2012 का, वो भी यहाँ लागू होगा। तो बेफिक्र रहिए कि रिजर्वेशन को लेकर कुछ झोलझाल हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें दिखता है। ठीक है, तो लगभग देखिए 14 मिनट का वीडियो हो गया है, 10 सेकंड और लूँगा। अगले वीडियो में मैं आपको सीटों के अलावा बाकी सब जानकारियाँ दे दूँगा। सीटों को लेकर कोई कन्फ्यूजन डाउट हो तो वीडियो को 1 नहीं 2 बार ध्यान से स्लोली देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत स्लोली वीडियो बनाया है, स्पीड बहुत स्लो रखी है, ताकि आपको समझने में तकलीफ़ ना हो। क्योंकि आप कितने सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम अप्लाई करने की विशेष परसेंटेज, विशेष योग्यता, क्योंकि लास्ट ईयर एक नॉर्म्स आया था खासकर रिसर्च प्रपोजल को लेकर और आर्टिकल्स पब्लिकेशन को लेकर। उस नॉर्म्स में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, हटाया नहीं गया है, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया गया है। कौन सा वो नियम है उसकी बात करेंगे अगले वीडियो में, एलिजिबिलिटी को लेकर और एग्ज़ाम को लेकर, एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर, सिनॉप्सिस को लेकर, फेलोशिप को लेकर, इंटरव्यू को लेकर, और भी बात में हैं जो हम बात करेंगे। एक दिन का और समय दीजिए, थोड़ा सा अध्ययन कर ले वेबसाइट का, क्योंकि 3 विश्वविद्यालय मुझे बड़े परेशान करते हैं जानकारियाँ मुहैया करने में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि DU, और तीसरा है ये GNU। तो ये पहला विश्वविद्यालय इसका फॉर्म आया है। तो अगले वीडियो में बात करेंगे डिटेल में पार्ट 2 की, उसको भी आप पसंद करेंगे उम्मीद करते हैं। अपना ध्यान, अपनों का ध्यान, परिवार प्रकृति पुस्तकों का ध्यान रखिएगा। कुछ सवाल हो, डाउट हो, शंका हो, जो सीटों की जानकारी आपको दी है, कमेंट करके पूछिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, दुआ सलाम।